एक केस ऐसा आया मेरे पास, दिल्ली के बड़े पॉश एरिया से आया। जो लेडी थी जिनका मेरे पास फोन आया था, तो उन्होंने बोला कि क्या आप वशीकरण करती हैं? तो उन्होंने बोला मुझे ना एक लड़के के ऊपर वशीकरण कराना है। उनके स्टाफ का ही एक व्यक्ति था, वो मेंटली और फिजिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। कहती है इस लड़के की ना मैरिज हो चुकी है और मैं इस लड़के को पाना चाहती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मैम हम लोग दूसरे के साथ इंटरेक्शन में थे और फिजिकल रिलेशन में भी थे। इसने मेरा यूज करके अपनी प्रमोशन कराई, अपनी गाड़ी खरीदी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम ये बताओ तुमने इसे क्या दिया था? नहीं मैम मैंने कुछ नहीं दिया। उस लड़की ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसने मुझसे मेरे पीरियड का पैड लिया था। उसने उस पीरियड के ब्लड से उसके। अभी हाल ही में आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जो कि आपको सॉल्व करने में भी बड़ा रिस्क और मजा आया हो? बॉम्बे की एक लेडी थी, उनके बेटे का मेरे पास फोन आया था। तो उन्होंने मुझे बोला मेरी ना मम्मी के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो हमें लगता है कि इनके ऊपर कुछ किसी ने कर रखा है। फिर उनकी मदर से बात करी तो उन्होंने कहा मेरे साथ फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। इवन कुछ चीजें ऐसी थी जो वो अपनी फैमिली को भी नहीं बता पा रही थी। आंखें खुल जाती थी और पूरी बॉडी अकड़ जाना और धीरे धीरे करके सर घुमाना, चीजें बोलना। उसके बाद में वो कई कई घंटे तक नहीं उठती थी, लेकिन इसके पीछे जो रियल स्टोरी थी वो कुछ और ही थी। थाईलैंड की एक हॉरर स्टोरी पे आते दीदी, जो आपने बताया मेरे को आते ही। थाईलैंड में मतलब वो हस्बैंड वाइफ थे, तो उन्होंने बोला कि क्या आप वशीकरण करती हैं? शी स्टार्ट क्राइंग कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। वो लड़की कहीं ना कहीं इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, ब्लैक मैजिक। उनके बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक तो करा ही करा, साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ के ऊपर भी मैजिक किया। उन्होंने मुझे बकायदा फोटो भेजी थी, बर्न मार्क्स हैं बॉडी के ऊपर। योगिनी शक्तियाँ क्या है? ये योगिनी शक्तियाँ वही है जो माँ दुर्गा के, देवी आदि शक्ति के तेज से उत्पन्न हुई थी। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो रण में लड़ने के लिए जिन शक्तियों को निकाला, फिर ये जाकर बनी। दीदी योगिनी शक्ति के बारे में बताओ मुझे कुछ। योगिनी शक्तियाँ क्या है? लोगों ने ना भ्रम फैला दिया है, योगिनियां ऐसी होती हैं, योगिनियां वैसी होती हैं। बेसिकली जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो आपके साथ काम करने के लिए आपको सहायकों की आवश्यकता होती है। ये योगिनी शक्तियां वही है जो माँ दुर्गा के, देवी आदि शक्ति के तेज से उत्पन्न हुई थी। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो रण में लड़ने के लिए जिन शक्तियों को निकाला, वो ये सब देवी की सहभागियां थी। देवी के अलग अलग रूप से योगिनियां उत्पन्न हुई। वैसे तो अगर कहा जाए कि जो 8 पराशक्ति थी, जैसे इंद्री हो गई, ब्राह्मणी हो गई, विष्णु से वैष्णवी निकली, माँ कालिका थी, इन 8 शक्तियों से 8 और अन्य शक्तियां निकली, फिर ये जाकर बनी योगिनी शक्तियां। योगिनी शक्ति अपने आप में वो शक्तियां होती हैं जिसमें नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। योगिनियों को अगर देखा जाए तो इसमें रजस, तमस और सात्विक तीनों होती हैं। ठीक है। जिनकी पूजा करने से राजसिक शक्तियां तक मिल जाती हैं। पहले के जो राजा थे वो राजस्व को पाने के लिए भी योगिनी शक्तियों की आराधना करते थे। जब बल चाहिए था, तमस चाहिए था, लड़ने की शक्ति चाहिए थी, तो तामसिक शक्तियों का, योगिनी की तामसिक रूप की पूजा की गई। लेकिन जब यही पर ब्रह्म को पाना था, एक शून्य में मिलना था, तब इनको सात्विक रूप से पूजा गया। अब यही जो योगिनीय शक्ति थी, इनके अलग अलग स्वरूप होने के कारण इनकी अलग अलग विधियां थी। एक योगजा जो योग के द्वारा प्राप्त हुई, योग शक्तियों में ध्यान लगाकर उन शक्तियों को पाया जाता था। और एक हुई मंत्रजा, जो मंत्र के बल पर इनको बुलाया जाता था, वो योगिनी शक्तियां होती थी। अब योगिनी शक्तियों में भी, अब जब हमारे यहाँ कोई भी आता है ना, तो हम उसको कहते हैं कि इसको एक आइडेंटिफिकेशन देना होगा, इसको एक पोस्ट देनी होगी। तो जब ये शक्तियां आती है ना, तो ये शक्तियां स्थान मांगती हैं कि आप मुझे किस स्थान में देखना चाहते हैं। कोई इन्हें माँ के रूप में पूछता है, कोई इन्हें बहन के रूप में पूछता है, और आजकल जो बहुत ज्यादा कॉमन चीज हो गई है, अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कोई इन शक्तियों को पत्नी स्वरूप भी पूछता है। लेकिन एक चीज और बता दूं, हर शक्ति का आपकी इच्छा के अनुसार फल मिलता है, और ये योगिनी शक्ति वही चीज देंगी जो देवी आपके लिए निर्धारित कर रही है। कई लोगों ने जैसे कि माँ काली सिद्ध करी हुई है और कई अन्य शक्तियां सिद्ध करी हुई है। मैंने ऐसा सुना है कि कार्य जो करती हैं वो भी उनकी योगिनियां आके ही करती हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल।
कोई भी शक्ति डायरेक्ट कार्य नहीं करती है, उनकी सहायक योगिनियां जो होती हैं वो कार्य को करती हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा, लोग कहते हैं ना कि लोगों को दिखाते हैं कि ये सर घुमाते हैं, इनके अंदर देवी आ गई, लेकिन वास्तव में वो देवी नहीं होती, वो एक अंश मात्र इन योगिनी शक्तियों का ही होता है। ओके। वही योगिनीय शक्तियां जो हैं वो स्वरूप में आती हैं। लेकिन आप क्योंकि ये सोचिए ना कि वो जो इतना विशाल स्वरूप है जो देवी का, क्या वो इस मानव शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है? कभी नहीं करेगा। ये अलग अलग लेवल है योगिनी शक्तियों की, अलग अलग शक्तियां हैं, शक्ति अनंत है। अगर हम देखें तो जो कॉल्स के अंदर बताया गया, संप्रदाय के अंदर बताया गया, उसमें यह बताया गया कि हर व्यक्ति के शरीर के अंदर 64 योगिनियां पहले से होती हैं। शरीर की 32 धमनियों के अंदर, हर धमनी के अंदर 2 योगिनियां निवास ऑलरेडी कर रही हैं। यही हमें शक्ति दे रही हैं, यही हमें रजस दे रही हैं, यही हमें तमस दे रही हैं। अब किसी भी शक्ति को भगवान ने ना, हमें इंसान को जब बनाया तो उसने बिल्कुल परिपूर्ण करके बनाया इन शक्तियों से। अब हम क्या करते हैं, हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा हमारा आचरण होता है, वैसी ही शक्ति, वैसी ही एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर से। जब हम योग कर रहे हैं तब हम ब्रह्मांड में, हाँ भाई योग से बढ़िया कुछ नहीं है, शांत हो गए। जब हम, अगर हम म्यूजिक लाइन में जा रहे हैं, हम रॉक कर रहे हैं, हम उसके अंदर, तो वो हमने एनर्जी एक्टिवेट कर ली। तो ये सारी शक्तियां, सारी एनर्जी ऊपर वाले ने हमारे अंतर्निहित हमें दे रखी हैं। अगर आप अलग अलग जगह इन शक्तियों को ढूंढने जाओगे ना तो आपको बहुत मुश्किल होगी। अंतर्निहित अगर इन शक्तियों को ढूंढोगे तो सब मिल जाएंगी। प्रोसेस क्या है? जैसे कि कई लोग बैठते हैं योगिनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए या फिर योगिनी सिद्धियां पाने के लिए, प्रोसेस क्या है इनका? या फिर जो आपने तीनों रास्ते बताए, राजसिक, राजसिक, तामसिक और सात्विक, इन तीनों के अलग है? हाँ, देखिए अलग अलग है। जैसी आपकी मन की इच्छा होगी, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखत तिन तैसी। आप जिस मंशा से चीज को पाना चाह रहे हैं वैसी ही शक्ति आपके पास में आएगी। ठीक है। इन्हें मंत्र के द्वारा किया जाता है, अष्टमंडल बनाया जाता है, उसके ऊपर इनको आधारित किया जाता है। सब चीजों की अलग अलग विधियां होती हैं। कोई इन्हें तमस से करता है, कोई इन्हें सतोगुण से करता है, और कोई केवल ध्यान के द्वारा भी योगिनी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पाने का रास्ता सिर्फ एक ही है इन योगिनी शक्तियों का। अब ये योगिनी शक्ति, लोग कहेंगे कि योगिनी शक्ति, आप योगिनी मंदिर में जाओ तो ये मद्यपान भी करती हैं, ये मांस का सेवन भी करती थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो योगिनी शक्ति थी ना, जब रण में लड़ती थी उसके बाद में बहुत ज्यादा थक जाती थी, इन्हें भूख भी लगती थी, इन्हें प्यास भी लगती थी। रण में लड़ती थी जब देवी के साथ में ये सहभागिनी थी, शत्रुओं का, असुरों का वध करने के लिए जब ये जाती थी तब ये लड़ती थी। अब कोई भी होगा उसको कोई ना कोई चीज चाहिए होगी। आपने देखा होगा मां छिंदमस्तिका की जो ललिता और विशाखा जो उनके साथ में थी सहभागिनियां, जब उनको बहुत ज्यादा भूख लगी तो उनकी क्षुधा काटने के लिए मां ने अपना ही शीश काट के उन्हें रक्तपान कराया। तो ऐसे ही इन शक्तियों को भी जो दिखाया गया है कि ये मदपान करती है, या योगिनियों के जो चित्र या मूर्ति दिखाई देती है उनके हाथ में ये मदपान करते हुए दिखाया जाता था। लेकिन ये वो मदपान नहीं था जो आज की डेट में लोग कहते हैं कि शराब और मांस देना चाहिए। जो मांस था वो थी सारी नेगेटिविटी, ठीक है, जो उत्पन्न होती थी उस रण के बाद में। और जो ये मदिरा थी, कहीं इसे शक्कर का पानी, कहीं मोठ, कहीं इसे मीठा जल, कहीं जड़ी बूटियां, इन सब से मिलाकर जिसे बनाया जाता था इसे सुरा कहा जाता था। सुरापान ये सुना है मैंने। हाँ, ये सुरापान था जिसे मदपान में परिवर्तित कर दिया। और ये जो सुरा बनती थी, इसको लेने के बाद में योगिनी शक्तियों को एनर्जी मिलती थी। अब अगर देखें तो बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हवन के अंदर शराब भी चढ़ाई जाएगी, मांस भी चढ़ाया जाएगा, ये चीजें दी जाएंगी। लेकिन वास्तव में उस समय इन चीजों को बनाने का तरीका अलग था। जैसे गुड़ के द्वारा, गुड़ के पानी से अगर आप हवन करोगे या गुड़ के द्वारा करोगे तो भी ये वही फल देगा जो आपको शराब से मिलेगा। ओके। मतलब पहले तरीके अलग थे, उन्हें प्रस्तुत गलत तरीके से। काफी सारे दर्शक हैं जो बड़े इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई मैं सिद्धि साधनाएं प्राप्त करूं या फिर मैं इसमें जाऊं, क्या आप करवा सकते हो किसी को ऐसी सिद्धियां? देखो, पहली बात तो अगर आप गृहस्थ में हो और आपका इन चीजों से बहुत ज्यादा कोई बड़ा लेना देना नहीं है तो आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप सच में इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, भक्ति रखते हैं, या आपके मन में श्रद्धा है, तो आप ये साधनाएं कर सकते हैं। लेकिन
इन साधनाओं में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो आपको रिस्ट्रिक्शंस हमेशा ऐसा फॉलो हो करनी सकता है पड़ती दीदी, है। जैसे कि साधक ने एक योगिनी सिद्ध करी, जी उसके परिवार पे भी उसको कुछ हावी हो सकता है, फिर कुछ ऐसा नहीं, आप योगिनी को किस रूप के अंदर सिद्ध कर रहे हो, ये मैटर करता है। ये मैटर कर रहा है। ठीक है। अगर जैसे मैंने आपको बताया ना, राजसी, अगर आपने मां के रूप में उसको स्वीकार करा तो राजस्व और सत्ता तक देती है योगिनी। पॉलिटिशियंस की भी बहुत हेल्प कर सकती है योगिनी। अगर आप कहीं पर केवल शक्ति पाना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, तो वो शक्ति भी प्रदान करेगी योगिनी। ये डिपेंड करेगा कि आप किस रूप में। बहुत से लोग इसको केवल भोग के लिए भी बहुत शक्तियों को प्राप्त करना चाहते सही बात हैं, है। तो वो फिर पत्नी स्वरूप में उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी लाइफ में कभी वो पत्नी को आने नहीं देगी। जहां मैं हूं वहां मैं ही हूं। लेकिन वो कब तक उसका भोग पूरा कर पाएगा? हाँ, यही तो अज्ञानता है। एक हमारा जो मानव शरीर है, वो शरीर और एक जो सुपरनैचुरल पावर से चीज निकल कर आई है, क्या आप कभी उसकी पूर्ति कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। आप केवल इन शक्तियों की अर्चना कीजिए, इनका ध्यान कीजिए, इनको इनवाइट मत कीजिए जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है या आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ नहीं है। आप अर्चना कीजिए। अर्चना करने के लिए मना, आप देखिए ना, यही कारण है कि जो योगिनियों के मंदिर हैं, क्योंकि योगिनियों की जितनी साधना होती थी वो रात्रि के समय होती थी, यही कारण है कि योगिनियों के जो मंदिर हैं वो अक्सर बंद रहते हैं। अलग अलग मंदिरों को अगर देखा जाए, आज की डेट में हमारा जो संसद बना है वो 64 योगिनी टेम्पल की रचना के ऊपर बना है। अगर हम देखें ना, तो पहले हर जगह का नाम देवियों के नाम के ऊपर रखा जाता था। मुंबई का प्राचीन नाम मुंबा देवी के नाम पे रखा गया था। जितने भी अगर हम देखें तो ये सब शक्तिपीठ और शक्तियों के ऊपर हमारे देश के सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। आप निकाल के देखिए ये रिसर्च, बाद में नाम चेंज किए गए। आप कोई मंत्र बता सकते हो योगिनी को बुलाने का? 21-41 दिन में शॉर्टकट कुछ? देखो, अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब भी हम किसी विषय पे बात करते हैं ना, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जग जाती है। तो अगर किसी को सच में ये करने की इच्छा है और उस व्यक्ति के अंदर ये पात्रता है, और तीसरी चीज, वो किस वजह से इसको करना चाह रहा है, अगर वो तीनों चीजें होंगी तो वो पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। अगर उसमें पात्रता होगी तभी मिलेगी। और दूसरी चीज, मैं यूजुअली सबको ये नहीं देती हूं जब तक मुझे भी शक्ति से यस नहीं आती। अभी हाल ही में आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जो कि आपको सॉल्व करने में भी बड़ा रिस्क और मजा आया हो और सीखने को भी बहुत कुछ मिला हो? हाँ, एक केस ऐसा आया मेरे पास, मतलब उसके अंदर ना देख के ये लगा कि दुनिया में कोई क्या क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है, और पूरी प्लानिंग से ब्लैक मैजिक किया गया था। ये केस एक दिल्ली के बड़े पॉश एरिया से आया। जो लेडी थी जिनका मेरे पास फोन आया था, वो भी बहुत एक हाईली पोस्टेड थी। ओके। उन्होंने मुझे किसी के बारे में बोला और उन्होंने बोला कि क्या आप वशीकरण करती हैं? आई सेड आपको किसके ऊपर करवाना है? तो उन्होंने बोला मुझे ना एक लड़के के ऊपर वशीकरण कराना है, एंड अप्रोक्सीमेटली उनकी एज 45 रही होगी, और जो लड़का था उसकी एज 25 या 30 के आसपास। मैंने कहा मैं नहीं करती हूँ, पहले मुझे आप पूरा रीज़न बताइए। उन्होंने मेरे को बड़ा इंसिस्ट किया। जब मुझे उनकी पूरी कहानी पता लगी तब मुझे पता लगा कि वास्तव में किसी के साथ कितना गलत हो सकता है। वो बहुत अच्छी जगह जॉब कर रही थी, उनके स्टाफ का ही एक व्यक्ति था, जैसे कहते हैं हम क्लर्क लेवल में लड़का था। तो वो कैब में जैसे साथ में आना जाना ये सब होता था, तो उनको लगने लगा कि हाँ, जॉब पे भी और बीच बीच में काम के दौरान भी उनकी आपस में बातचीत होती रहती थी। इसी दौरान जो लेडी थी, उनके हस्बैंड थोड़ा बीमार रहते थे, तो वो घर पे ही रहते थे, और बीमार रहने के साथ साथ उनकी टेक केयर भी करती थी। 5 साल की उनकी एक बच्ची। अच्छा। धीरे 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 दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। शुरू में जैसे साथ में आना जाना, फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से वो लोग आने जाने लगे, आपस में बातचीत हुई। ये कोविड से पहले की बातें थी। बीच दौरान में कोविड आ गया। कोविड के बीच में उनके हस्बैंड काफी बीमार रहे। वो अपने हस्बैंड को थोड़ा बहुत देखती भी थी, लेकिन वो मेंटली और फिजिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। ओके। और काफी इन्वॉल्वमेंट थी दोनों के अंदर।
उन्होंने जो मुझे इतनी बात बताई कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते थे और ये चीजें थी, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आप जब भी कोई कार्य करते हो तो आपको एक तरफ की बात को लेकर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो व्यक्ति वही बताएगा जो वो करवाना चाहता है, वो आपको ये नहीं बताएगा कि इसके पीछे रीजन क्या है और ये ऐसा क्यों हुआ। तो मैं अपने लेवल पे मेरी जो साधनाओं की थी, मैंने माँ से जो अरदास लगाई, जो माँ से पूछा, तो उसमें आया कि नहीं, देयर इज समथिंग फिशी, ये लेडी जो ये मतलब इतना पागल हो रही है, इसकी वजह कुछ और है। तो मैंने फिर उनसे दोबारा बात करी, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, क्या नहीं। कहती है नहीं, इस लड़के की ना मैरिज हो चुकी है और मैं इस लड़के को पाना चाहती हूँ। मैंने कहा तो बिल्कुल इलीगल है, जब इस लड़के की शादी हो गई है और आप इसको पाना चाहते हो, लेकिन मुझे कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही हैं, आप इसके लिए इतना ज्यादा ईगरली मुझे क्यों बार बार इंसिस्ट कर रही हो। तो उसने मुझे बोला कि मैम हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में थे और फिजिकल रिलेशन में भी थे और मैं इनकी फैमिली में भी बहुत ज्यादा अटैच थी। इसने मेरा यूज करके अपनी प्रमोशन कराई, अपनी गाड़ी खरीदी मेरे नाम के हिसाब से, मुझसे पैसा इसने लिया क्योंकि वो एक अच्छे लेवल पे थी। और वो क्या करता था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम ये बताओ तुमने इसे क्या दिया था। नहीं मैम मैंने कुछ नहीं दिया था, मैंने कुछ नहीं दिया था। मैंने कहा नहीं, इसने तुम्हारे ऊपर क्रिया करी है जो तुम इतनी पागल हो इसके पीछे, और तुमने आप इसको उसके सामने पूछ रहे हो। हाँ, मतलब वो लड़का मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप सामने ही पूछे जा रहे हो कि फोन तुमने पे इसको क्या फोन दिया? पे इंटरेक्शन अच्छा, है, अच्छा, अच्छा, फोन अच्छा, पे इंटरेक्शन है। ठीक है। वो लड़का कहता है कि मैं तेरे से बात ही नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो गया हूँ, मैं और शादी आप में भी हूँ कौन कॉल पे थे? और मैं ऑन कॉल पे हूँ। कॉल अटेंड हो रही है। फिर बाद में मैंने उससे बोला, मैंने कहा इस लड़के ने आपसे कुछ लिया था। बहुत देर के बाद उस लड़की ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसने मुझसे मेरे पीरियड का पैड लिया था, उसने उस पीरियड के ब्लड से उसके ऊपर वशीकरण करा रखा था। ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, ये आपका डीएनए है और बहुत ज्यादा होता है इससे। मेरे सामने के केसेस देखे हुए हैं, इससे होता है। और ये कराने के बाद में उस लड़के ने उसको इस तरीके से ट्रैप कर रखा था कि वो लड़की उसकी वजह से सुसाइड करने के लिए तैयार थी। उसने मुझे बोला कि या तो ऐसा कर दो, ये मुझे शादी करे ना करे डजंट मैटर, ये मुझे वैसे ही रखे जैसे ये पहले मेरी केयर करता था, मेरे से बात करता था, मैं जहां हूं वहां पूछता था, मेरे साथ रिलेशन में रहता था। कहती मुझे इससे ना पैसा चाहिए, ना सेफ्टी चाहिए, ना नाम चाहिए। मैंने कहा देख मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, आज जो चीज कर रहे हो, आज तुम्हारी बेटी 5 साल की है और 5 साल बाद उसे चीजें समझने आने लगेंगी, तब आप किसी को भी जवाबदेही आपकी नहीं रहेगी। और दूसरी चीज, मेरे हिसाब से ये अनैतिक है, इलीगल है ना किसी को जबरदस्ती किसी के पास ट्रांसफर करना या किसी के साथ अटैच करना। सही बात है। लेकिन वो कहती है कि मेरा न्याय क्या होगा, ये तो अपनी इसने मुझे यूज करा और उसी कंडीशन में मुझे छोड़ दिया कि मैं उसके लिए तड़प रही हूं। अभी भी वशीकरण उसका चालू है क्योंकि उसने कराया था, उसने उसे छोड़ दिया, वो अपनी लाइफ में आगे बहुत खुश है। उसने कहा अब आप मेरे लिए क्या कर सकती हो। मैंने उसको इतना बोला कि मैं तेरे लिए एक कार्य कर सकती हूं, तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ है मैं उसको एक बार में खत्म कर सकती हूं। तू इसको छोड़ और कहीं दूसरी जगह अपना, अगर तेरे को लगता है कि भाई मेरे को 40 की या 45 की एज में मैरिज करनी चाहिए तो तू दूसरी जगह इन्वॉल्व हो जा। कहती है इज इट पॉसिबल कि उसका ब्लैक मैजिक टूट जाए। मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। कहती है और इसके साथ, मैंने कहा इसके साथ एक तोहफा और दे सकती हूँ। कहती है क्या। मैंने कहा वो आके तेरे से माफी मांगेगा और सारी चीजें एक्सेप्ट करेगा। कहती है अगर आपने ये कर दिया तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। मैंने उसे 40 डेज का टाइम दिया था। विद इन 35 डेज उसने उसको ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी होती है लड़के को, उस लेडी ने, क्योंकि उसके ऊपर जो क्रिया करी थी ना। मेरे को ये बताओ। मैं वशीकरण तोड़ती हूँ, ठीक है। अगर किसी के ऊपर कुछ ऐसा मैजिक हुआ हो, कर भी सकते हो। अगर देखो किसी की मैरिड लाइफ खराब हो रही है, अगर हस्बैंड कहीं बाहर इन्वॉल्व है तो उसका उसकी वाइफ के साथ कर सकते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ करवाना नहीं चाहे? करूंगी, नहीं करूंगी।
चाहे कितने भी पैसे ऑफर करे? नहीं करूंगी। मेरे अपने एथिक्स हैं। जो साधक पैसे के लिए, अपनी इच्छा के लिए अपने एथिक्स को छोड़ देगा, वो कभी आगे सक्सेस नहीं हो सकता। मैं जिन्हें सिखाती भी हूं उनको ये चीज पहले बोलती हूं कि जिस दिन आपने इस शक्ति का गलत यूज करा, उस दिन ये शक्ति वापस हो जाएगी और ये आपका पहला प्रण रहेगा। आप अच्छाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, दो लोगों को मिलवाइए, किसी का घर बर्बाद हो रहा है उसे ठीक कीजिए, लेकिन थर्ड पार्टी इशू आपको क्यों करना है? इतने सारे केसेस आते हैं जिसके अंदर लड़का लड़की पहले से हैं, लड़का कहीं और चला गया, लड़की कहती है उसके ऊपर किसी ने वशीकरण करा दिया, वापस आप उसको ले आओ। अरे भाई, जो पहले ही चला गया तो वो तो तेरा है ही नहीं ना। लेकिन फिर भी अगर हॉरोस्कोप में ऐसा लगता है या कहीं उनका प्रेम विवाह दोनों का निश्चित होता है तो उस केस में चीजें कर देते हैं। दीदी, मैं चाहता हूं, जैसे आपने देवी साधना करी हुई है, अगर कोई ये करना चाहता है देवी साधना, बेनिफिट क्या है? क्योंकि आजकल है ना, लोगों को शॉर्टकट चाहिए, पिशाचनी सिद्ध करनी है और योगिनी सिद्ध करनी है, कोई प्रेत सिद्ध करना है। क्या फर्क है देवी साधना और इनमें? देखो, आप जैसी चीज को बुलाओगे वैसे फल मिलेंगे। अगर आप देवी साधना करोगे ना, सबसे बड़ी बात, एक तो आप पे कृपा बनी रहेगी। आप सात्विक तरीके से अगर साधनाएं करते हो, दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो। यहां तक कि देवी साधना करके आप षटकर्म भी कर सकते हो। हर देवता की पूजा के अंदर षटकर्म किया जा सकता है। आप शिव उपासना करो, उसमें हो जाएगा। आप काली उपासना करो, आप उसमें हो जाएगा। षटकर्म मतलब मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन। चलिए मैं आपके सामने कहती हूँ ना, शिव जी की उपासना से मिलता है, माँ शक्ति की, माँ काली की उपासना से मिलता है, माँ बगलामुखी षटकर्म देती हैं, भगवान भैरव षटकर्म देते हैं, हनुमान जी षटकर्म। तो विधियां सबके पास हैं, तरीके अलग अलग हैं, चीजें सब वही देंगे, सिर्फ एक पाने का स्रोत अलग हो सकता है। आप नेगेटिव एंटिटी हटाइए, देवी माँ काली से सारी नेगेटिविटी हटती है, भगवान शिव से हटती है। हनुमान जी, जिनकी अगर हम हनुमान चालीसा में, जो लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी का जाप करना चाहिए, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तो फिर क्यों हनुमान चालीसा में लिखा जाता कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे? जो चीज है ही नहीं तो उसका तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए था ना। वो चीज है तभी तो उसे हनुमान जी हटा रहे हैं। तो शक्तियां तो हैं, लेकिन इन सबसे बचा जा सकता है देव उपासना से, शक्ति उपासना से, मंत्र शक्ति से, साधना से। साधना से आप धन पा सकते हो, साधना से आप एक मुकाम पा सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि माँ काली की साधना को लोग नेगेटिव पावर्स में ही लेते हैं कि ये तो काली की पूजा करते हैं तो भाई नेगेटिविटी होगी, या काली की पूजा करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। आजकल माँ काली का बहुत ज्यादा देखने को मिला, यही सोशल मीडिया के द्वारा। लेकिन पहले एक मेंटेलिटी ये थी कि काली की मूर्ति भी नहीं रखनी, काली बहुत उग्र देवी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यही लोगों के दिमाग में एक चीज और है कि भैरव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लोग यही सोचते हैं ना कि भैरव जी की उपासना करते हैं तो घर के अंदर शांति नहीं रहती, लेकिन भैरव जी है शिव का ही रूप। हर उपासना सब कुछ देती है। अगर आप आनंद पाना चाहते हो तो भैरव के आनंद स्वरूप की पूजा करो। अगर आप शक्ति पाना चाहते हो तो आप भैरव के काल भैरव स्वरूप की पूजा करो। अगर आप घर में सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, तो बटुक भैरव की पूजा करो। तो भगवान ने सारे रास्ते बनाए हुए हैं, ये आपके ऊपर चयन है कि आप कौन से रास्ते से आगे जाना चाहते हो। हर रास्ते में आपको सब चीजें मिलेंगी। जैसे अब हम हनुमान जी की बात करें, लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा करनी चाहिए। मैं यहां ऑन स्क्रीन सिर्फ एक हनुमान जी का जंजीरा आपको देती हूँ। हनुमान जी का जंजीरा, जंजीरे का मतलब होता है उसके अंदर चीज बंध जाती है, उसको या तो वो खत्म ही होगी या वो हमेशा के लिए चीज बंध जाएगी। हर देवता का अलग एक जंजीरा होता है जिसे जंजीर मंत्र कहा जाता है। आप सबने सुना होगा, हनुमान जी का आता था, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मयम वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। सिर्फ एक इस मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो नेगेटिव एनर्जीज हट जाती हैं या उसी में बंध जाती हैं। लेकिन राम नाम को नहीं भूलना है, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति राम नाम से ही है।
तो हर चीज को करने के तरीके अलग हो सकते हैं। अब यहीं आप माँ काली की पूजा कीजिए, माँ काली की अलग अलग विधियां होती हैं। प्रोसेस बता सकते हो थोड़ा सा देवी साधना का? हाँ, देवी साधना का प्रोसेस, आप अगर माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो माँ काली के सात्विक रूप में, शांत स्वरूप में आप माँ की पूजा कीजिए, जब वो भगवान शिव के साथ में विराजमान है, क्योंकि वो उस समय शांत हो गई। शांत स्वरूप की आप पूजा कीजिए। इसमें देसी घी का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि दीपक का भी बहुत आपके वाले दीपक का नहीं, ज्योत वाले दीपक का अलग अलग विशेष महत्व है। दीपक के अंदर कौन सी बाती जलानी है, जैसे तिल के तेल का दीपक जलाया जा सकता है, सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है, देसी घी का दीपक जलाया जा सकता है। भैरव उपासना और माँ काली की उपासना के अंदर आप अगर तामसिक रूप से कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, अगर सात्विक कर रहे हैं तो देसी घी का दीपक जलाएंगे। वहीं अगर आप अघोर से कर रहे हैं तो मूंगफली के तेल का दीपक भी जलता है, और उसके अंदर बनने वाली बाती जो होती है वो शव के कफन की बनती है। अलग अलग हर चीज का महत्व है। यही अगर आप बहुत ज्यादा सुख शांति पाना चाहते हैं तो मौली का दीपक भी बनाया जाता है, जिसे हम केसर से रंग के इस्तेमाल करें, और इसके अंदर लाल फूल माँ को बहुत प्रिय है। अगर गुड़हेल का फूल मिल जाए तो बेस्ट है, अगर गुड़हेल का नहीं हो तो किसी भी प्रकार का लाल सुगंध का, जैसे गुलाब का फूल हो, कनेर का फूल हो, आप वो ले सकते हैं। गुलाब की ही धूप, साथ में माँ को लौंग का जोड़ा, बताशा, ये अवश्य चढ़ाया जाता है। 40 दिन का साधना का प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपको डेली माँ की साधना करनी पड़ती है, और एक निश्चित समय पर कुछ निश्चित मंत्रों के जाप और एक माला जो साधक को बताई जाती है वो होगी। इसमें गुरु मंत्र दिया जाता है, बंधन मंत्र दिया जाता है, अपना रक्षा मंत्र दिया जाता है, साधना मंत्र। क्योंकि अगर हम काली की भी साधना करेंगे तो सबसे पहले ये योगिनी शक्तियां आके आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपको उस पाथ तक नहीं पहुंचने देंगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ कार्य करते हो तो आपको परीक्षा एक देनी पड़ती है। अगर आप सात्विक तरीके से कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट, कोई आपकी मनोकामना नहीं है तो आप सात्विक तरीके से करिए। लेकिन अगर आप साधना सोच के कि मुझे माँ की साधना करनी है और मुझे कुछ भक्ति से एक्स्ट्रा पाना है, अगर वो करना चाहते हो आप, तो फिर आपको सारे नियम कर्म करने पड़ेंगे। 40 दिन का आपका इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। महिलाओं के लिए जो उनका निश्चित समय होता है मासिक धर्म का, वो आप छोड़कर इसी क्रिया को आप आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। वस्त्र का विशेष महत्व होता है कि इसमें किस रंग के वस्त्र पहनकर, माँ काली की आराधना में लाल कपड़े भी पहने जाते हैं और काले कपड़े भी पहने जाते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं। जब आप सात्विक तरीके से करेंगे तो आपके पास लाल कपड़े होने चाहिए। अगर आप यही तामसिक या शाबर मंत्रों का प्रयोग करके करेंगे तो फिर उस समय काले कपड़े भी आपके चल सकते हैं। बाद में जब पूरी पूजा हो जाती है तो एक इनका चढ़ावा दिया जाता है, जो चढ़ावे में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जिसमें से कुछ एक मैं बता देती हूँ, जैसे गेहूं, लौंग, कपूर, इलायची, और साथ में कुछ तरह की सुगंध अलग अलग तरह की, और आपका ये क्या बोलते हैं, गुंजा, ये सारी चीजें माँ को अर्पित की जाती हैं। इनको अलग अलग अर्पित करने के अलग अलग मंत्र भी दिए जाते हैं। शक्कर, गुड़ की शक्कर और गुड़ का जो पानी बनता है, जिसे मैंने भी बोला था मदपान, इसका बड़ा विशेष महत्व है। इसी के बाद में इनके हवन को जो करा जाता है, क्योंकि किसी भी मंत्र को आप करोगे तो उसका दशवांश का हवन, तर्पण, मार्जन, वो सब करना होता है। तो वो पूरा प्रोसेस होता है, जो सीखना चाहता है उसको पूरा प्रोसेस बताया जाता है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो तंत्र हीलिंग का है, माँ काली की साधना का है, माँ बगलामुखी की साधना का है, वो सारे किए हैं, और करने के टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। कितने बच्चों को ऐसा होता है जो बीच में ही कॉल करते हैं कि नहीं मैम अब तो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं, अब हमें सुनाई दे रही हैं। एक बार तो मतलब ऐसा हुआ था कि वो बहुत ज्यादा, मतलब लड़की इतना डर गई थी कि उसके हस्बैंड को भी सुनाई देने लग गया था कि ये चीजें मेरे को, मैं बाहर जा रहा हूं तो भी दिखाई दे रही हैं। फिर उनको बोला कि हाँ ठीक है, आप इनसे साक्षात्कार मत कीजिए, क्योंकि जो जैसी एनर्जी होगी ना उसके आसपास का वातावरण, वो उन चीजों से आपका साक्षात्कार करवाएंगी। जैसे अभी मैं एक केस कर रही, मतलब एक को पहले उनका केस किया, उसके बाद में उनकी हीलिंग करी, तो उनको माँ काली की यही तंत्र हीलिंग सिखा रही थी और माँ काली की साधना सिखा रही थी। उन्होंने पूजा पाठ किया, 3 दिन किया, चौथे दिन उनका फोन आया कि दीदी मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से मुझे कोई छेड़ रहा है या मेरे कोई पास आके बैठा। मैंने कहा आप अपने आसन से उठी? कहती है नहीं आपने मना किया था बिल्कुल नहीं उठना है। कह रही लेकिन पीछे से कोई ना कोई मुझे पुश कर रहा था। मैंने कहा बेटा डरना नहीं है, चीजें ठीक हो जाएंगी। जब तक उनके हस्बैंड को इस बारे में कुछ नहीं
पता था, क्योंकि मैंने जो साधना कर रही थी, मैंने उनको बोला था कि अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस होंगे तो आपने वो किसी के साथ में डिस्क्लोज नहीं करने हैं, आप सिर्फ मुझे ही बताएंगी। तो उन्होंने मुझे बताया, तीसरे दिन हो गया, ठीक है, 4-5 दिन हो गए, तो जब मेरा फोन गया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, उनके हस्बैंड बोलते कि दीदी मुझे ना आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते दीदी मेरे साथ ना कुछ हो रहा है, हमारे घर में कुछ है। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैं बाहर गया था ना, वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े भी डाल रहा हूँ, मैं बाहर भी आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, और मैंने सच में देखा उन चीजों को। मैंने कहा कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि मुझे पता था कि वहां वो एनर्जीज, जब भी आप एक डायमेंशन में एक ऑरा क्रिएट करते हैं, उसके आसपास सारी चीजें होंगी। जब कोई मंत्र भी, आपने एक मैग्नेट देखा है, मैग्नेट अगर कहीं से लोहा खींचेगा तो उसके आसपास की जितनी गंदगी, जितना छोटा मोटा कूड़ा या क्रिस्टल होता है ना, वो उसको भी अट्रैक्ट करता है। तो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको दिखाई देने लगेंगी और आपसे वो साक्षात्कार करवाएंगी। फिर मैंने उनको एक विधि बताई कि आप इस बार ये बंधन कर देना, अपना भी और अपने हस्बैंड का भी, कि ये कोई भी चीज आपको दिखाई ना दे। मैंने कहा तुमने देखनी है तो बोलो। कहते हैं नहीं दीदी हमें बहुत डर लगता है, कभी ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई चादर खींच रहा है। फिर लेकिन वो कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं, कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं थी, क्योंकि वो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आपको विचलित कर देंगी कि मैं ये सब कर रही हूं इसलिए ये सब नेगेटिव हो रहा है, मैं यही छोड़ देती हूँ। वो परीक्षा होती है, क्योंकि भय तू का, लायक भी है इसके, भय का भूत, जो भय उत्पन्न हुआ उसने उसे भूत बना दिया। समझ गया। तो वो डर, अब यहां से जो परीक्षा होती है, यहां साधक को, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास गुरु होना चाहिए। अब अगर उस समय वो उन चीजों को छोड़ देती तो हमेशा उसके दिमाग में ये चीज रहती कि मैंने ये एनर्जी करी तो मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी लग गई, और वो उसे लगातार दिखती रहती है, क्योंकि वो डर जाती ना, वो वहीं छोड़ देती। अब उसका मार्गदर्शन ये किया कि ये सारी चीजें इसी का एक पार्ट है, होगा कुछ नहीं। धीरे धीरे करके जब 35 डेज पे वो पहुंच गई तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके शांत हो गई। अब उनको जब वो साधना में बैठती हैं तो उनको खुद ठंडक महसूस होती है, और उनके सहस्त्रार्थ चक्र पर वो मुझे खुद बताती हैं कि दीदी पूजा करने के 2 घंटे के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि यहां किसी ने कुछ बर्फ रखी हुई है मेरे ऊपर। तो शक्तियां आपका जरूर कहीं ना कहीं, लाइट ब्लिंक हुई है जैसे आप शक्तियों की बात कर रहे हो। बहुत ही मजा आया दीदी आपसे बात करके, और बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट निकला है। आई होप सबको इतना ही मजेदार लगा हो जितना मजेदार हमने इसको बनाया है। आपसे दीदी कनेक्ट करने के लिए फिर भी लोग डायरेक्ट कॉल करें? हाँ, मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट है, वहां से नंबर आपको मिल सकता है, मेल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली जो कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना स्लॉट भी बुक कर सकते हैं कि कब आपका सेशन शुरू होने वाला है, कब आपकी सीट बुक हो रही है। तो वो अलग अलग मैं सारी चीजें सिखाती हूँ। मैं तंत्र, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग सभी कुछ सिखाती हूँ। तो आप जिस भी विद्या को सीखना चाहते हैं ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई, आप कनेक्ट कर सकते हैं उससे। सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे दीदी के जाके डिस्क्रिप्शन में। बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिनको मैं बोलता हूं कि आप इनसे जाके पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, जरूर जिसको भी आपको कोई प्रॉब्लम है, जरूर एक बार जाके दीदी से जुड़िए। बहुत कुछ बदलेगा और बहुत कुछ सही होगा। बाकी पॉडकास्ट लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेस्ट पार्ट क्या था इस पॉडकास्ट का जरूर हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे पॉडकास्ट और ज्यादा आते रहेंगे दीदी के साथ, और अगला क्या टॉपिक चाहिए वो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हो। पूरे पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट पार्ट जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं, और क्या चाहते हो आपकी दीदी के साथ अगला पॉडकास्ट किस चीज के ऊपर आए। हम स्टडी करते रहते हैं। भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स रह गए दीदी वैसे, जो हमने लिस्ट बनाई थी। पॉडकास्ट वैसे ही हमने बहुत अच्छा बनाया, तो मैंने कहा इसको अगली बार लेते हैं। जरूर जाके जुड़िए। नमस्कार।